तो कहानी शुरू होता है दो चोर आदमियों को दिखाते हुए। ये लोग जेवर को चोरी कर रहे थे। ये लोग चोरी तो कर लेते हैं पर उस जगह पर एक बिल्ली थी। बिल्ली एक आदमी पर हमला कर देता है। तभी उसके गर्दन पर बिल्ली का पंजे का निशान गड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह आदमी पागल सा होने लगा था और अपनी ही साथी को काट लेता है। जब वह अपने साथी को काट रहा था तो इसी हाथापाई में वह पानी पर गिर जाता है और पहुंच गया था गन्नम शहर में। पर वह जब पानी से बाहर आता है तो वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया था और वह शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम यंसुक नाम का एक लड़के को देखते हैं जो सोकर उठा था और फ्रेश होने के बाद अपने काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ गया था वो जानवर को मारकर खा रहा था। वह आदमी अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। जब लोग उस आदमी से बात करने का कोशिश करता है तो वह आदमी भाग जाता है और टकराता है युनसुक से। वो भी उस आदमी से बात करने ही वाला था पर तभी वहीं पर उसका दोस्त नजर आता है जिसका नाम मिनचिन था। उसको वहाँ पर कुछ लड़के तंग कर रहे थे इसलिए युनसुक उसकी मदद करता है और लड़कों को वहाँ से मारकर भगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युनसुक लड़ाई में काफी एक्सपर्ट था। युनसुक और मिनचिन दोनों एक जगह पर काम करते थे और जहाँ पर इन दोनों का ऑफिस था वो एक नया बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग का चेकिंग करने एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। युनसुक और मिनचिन दोनों एक छोटे सा ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहीं पर युनसुक की बॉस को भी देखते हैं जिसकी नजर हमेशा मिनचिन पर थी। तो बात युनसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो मिनचिन को बहुत पसंद करता था। उधर मिनचिन का एक दोस्त भी था जो इनके साथ इसी ऑफिस में काम करता था और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इस शहर में आ गया था और उसकी नजर युनसुक की ऑफिस की बिल्डिंग पर थी। टीवी में भी इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर युनसुक इस आदमी को पहचान लिया था। ये सब डर गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी इनके ही एरिया में घूम रहा था। थोड़ी ही देर बाद इनके ऑफिस में एक पानी वाला आता है। इनको देखकर इसके बॉस छिप जाता है क्योंकि इनका काम इतना खराब था कि वह पानी वाले को भी पैसे नहीं दिया था। खैर पानी वाला तो पानी रख कर चला जाता है। जब वो पानी वाला अपने गाड़ी के पास जाता है तो वो ज़ॉम्बी उस पानी वाला को काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। जब वह ज़ॉम्बी उस पानी वाले का खून को पीकर खड़ा होता है और वहीं पास में गाड़ी पर लगे दर्पण से अपने चेहरे को देखता है तो वह खुद रोने लगता है। इसका मतलब यह है कि वह आदमी अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदला नहीं है। उधर इंफेक्शन लेडी जब बाथरूम को चेक करती है तो वह गार्ड को बहुत डांटने लगती है और कहती है यहाँ का बाथरूम इतने गंदी क्यों है, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकाल दूंगी। पर तभी वह चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है। जब इंफेक्शन लेडी बाथरूम से बाहर निकलती है तो बिल्डिंग में पूरा भगदड़ मचा होता है। एक ऑफिस से लोग भाग रहे थे। वो इंफेक्शन लेडी जब देखती है तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। कर्मचारी एक दूसरे का खून पी रहे थे क्योंकि सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे कि वो चोर सभी लोगों को काट के अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिए थे। यहाँ से शुरू होता है ज़ॉम्बी की कहानी। फिर इंफेक्शन लेडी गार्ड को कॉल करता है और उसको ये कहता है कि बिल्डिंग का सारे दरवाजे बंद कर दे ताकि एक भी ज़ॉम्बी बिल्डिंग से बाहर न जा सके। तभी गैंगमैन ज़ॉम्बी इनके पीछे आ जाता है और एक गार्ड को काट लेता है पर इंफेक्शन लेडी बच गई थी। उधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते उनके सामने बहुत सारा ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस गार्ड पर सब लोग टूट पड़ते हैं और उस गार्ड को मार देते हैं। और उधर इंफेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी पर बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। तभी वो युनसुक की ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है पर उनके बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। जब टीवी पर गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाई देता है तब वो लेडी कहती है कि यही है वो आदमी जो बिल्डिंग के सभी लोगों को काट कर ज़ॉम्बी में बदल दिया है। ये बात सुनकर वहाँ के कुछ लोग सीरियस हो गए थे। युनसुक का बॉस कहता है अगर ये बात सच है तो हम लोग वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमारा चैनल वायरल हो जाएगा और सब लोग वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसे उस ज़ॉम्बी ने काट लिया था। के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। वो समझ चुका था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। और बाकी के लोग जब वीडियो बनाने गए थे लोग हल्का सा दरवाजा खोलकर वीडियो बनाते हैं पर एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते देख लेता है और मिनचिन को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी का ज़ॉम्बी भी इनके पीछे आने लगते हैं पर युनसुक ने सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर दिया था और ये दोबारा से ऊपर की तरफ आने लगते हैं और युनसुक की बॉस को एक अच्छा सा वीडियो मिल गया था। लेकिन तभी ये अपने सामने एक गैंगनम ज़ॉम्बी को देखते हैं। युनसुक उससे लड़ता है, उससे मुकाबला करता है
पर जॉम्बी यूसुफ पर भारी पड़ रहा था। वो जॉम्बी बॉस पर भी हमला करने वाला था, पर बॉस अपनी जान बचाने के लिए यूसुफ का दोस्त को जॉम्बी के सामने आगे फेंक देता है और यूसुफ भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। वो बेचारा मर गया था। वो सब अपने ऑफिस के अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद यूसुफ अपने बॉस से बहुत लड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से इसका दोस्त मर गया था। और मिंचिन उन दोनों का लड़ाई को छुड़वा देता है। इन्फेक्शन लेडी यहाँ सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। कहती है मैंने सारे दरवाजे को बंद करा दिया था और इस बिल्डिंग पर हम सब फंस चुके हैं। तभी पीछे से एक गार्ड उन पे हमला कर देता है, जिसके हाथ को एक जॉम्बी ने काट लिया था। वो भी पूरी तरह से अब जॉम्बी बन चुका था। यूसुफ उसकी मदद करने का कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। जब मिंचिन और उनके बॉस ऑफिस से बाहर आता है तो इन पर जॉम्बी हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए मिंचिन को आगे फेंक दिया था, मगर सही समय पर यूसुफ आगे आकर मिंचिन को बचा लेता है। मिंचिन तो बच जाता है, पर बॉस को जॉम्बी काट लेता है और बिल्डिंग में हर तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी नजर आ रहे थे। अब पूरे बिल्डिंग में सिर्फ दो ही इंसान बचे थे, पहला मिंचिन और दूसरा यूसुफ। ये दोनों अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में एक जगह आकर आराम करते हैं। तभी मिंचिन सो जाती है और सपने में देखती है कि बॉस ने मिंचिन को काट लिया है और डर कर उठ जाती है। तभी यूसुफ को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सभी जॉम्बी रेडियो के पास जाएं और बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाए, जिससे ये दोनों बिल्डिंग के बाहर आसानी से जा सकते हैं। उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश जॉम्बी भी जाग चुके थे। जब ये दोनों जल्दी जल्दी भाग रहे थे, तभी यूसुफ का दोस्त जो जॉम्बी बन गया था इनका रास्ता रोक लेता है। यूसुफ अपने दोस्त को समझाने का बहुत कोशिश करता है और उधर बॉस जॉम्बी बन गया था जो मिंचिन को पकड़ लिया था। यहाँ पर मिंचिन का जो सपना था वो सच हो जाता है। ये अपनी और यूसुफ की जान बचाने के लिए बेसबॉल बैट से हमला करती है। दोस्तों हिम्मत कर करके ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये मदद के लिए फोन करते हैं, फोन भी बंद थे। तभी गैंगनम जॉम्बी इनके पास आ गया था। उधर रेडियो भी बंद हो जाता है। नीचे बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था जॉम्बी के बीच में से। दोनों हिम्मत करके जॉम्बी के दरमियान से गुजरते हैं। तभी यूसुफ अपने हाथों से और पैरों से जॉम्बी को मारते हुए पीछे कर रहा था और मिंचिन अपने बैट से जॉम्बी को मार रहे थे, पर यहाँ पर जॉम्बी हद से बहुत ज्यादा थे। दोनों किसी न किसी तरह से सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, मगर ऊपर से भी जॉम्बी आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों दरमियान में ही फंस चुके थे। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पर तो पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर भी बहुत सारा जॉम्बी थे। ये बचकर भागते हैं और कार पार्किंग एरिया पर आ गए थे। यहाँ पर भी चारों तरफ से जॉम्बी ही जॉम्बी आ रहे थे। फिर यूसुफ मिंचिन को गाड़ी में बैठाकर गाड़ी पर बंद कर देते हैं और अकेला खुद ही जॉम्बी से मुकाबला करने लगता है, लेकिन मिंचिन को गाड़ी के अंदर घेर लेते हैं। जॉम्बी की तादाद बहुत सारा बढ़ने लगा था। फिर गाड़ी का रेडियो चलने लगता था। फिर यहाँ पर और भी ज्यादा जॉम्बी आने लगे थे। फिर यूसुफ लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, पर यहाँ पर भी इनके पीछे जॉम्बी आ रहे थे। फिर यूसुफ उनसे बहुत लड़ता है। फिर बहुत सारे जॉम्बी यूसुफ के ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पर हमें अब ऐसा लग रहा था कि यूसुफ भी अब मर जाएगा, पर ऐसा नहीं था और मिंचिन सही समय पर फायर इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाता है और सभी जॉम्बी पर फायर स्प्रे कर देती है, जिससे कि सभी जॉम्बी का फटने लगता है और सभी लोग दूर भागने लगता है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर के बाद वहाँ पर आ जाता है गैंगनम जॉम्बी, जो खून पीकर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। फिर यूसुफ पर हमला कर देता है, जो इसके हर वार का पलट कर वार कर रहा था। मार कभी इस जॉम्बी पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। काफी देर तक इन तीनों का लड़ाई चलते रहता है। तभी वहाँ पर इन्फेक्शन लेडी आ जाती है, और गैंगनम जॉम्बी इससे तो मर तो नहीं रहा था। तभी मिंचिन गैंगनम जॉम्बी को धक्का दे देती है और यूसुफ उसे तब तक मारता रहता है जब तक गैंगनम जॉम्बी हिल नहीं रहा होता है। ये दोनों सोचते हैं कि गैंगनम जॉम्बी मर गया, पर पीछे से आ जाती है इन्फेक्शन लेडी और आकर यांगसू का पैर को काट लेता है। फिर मिंचिन उस लेडी को बेट बॉल से मार मार कर मार देती है, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसको पैर को काट लिया होता है
और उसको कहता है कि तुम इस बिल्डिंग से अकेले जाओ और सैड गुड बाय कहता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी इसी की तरह एक जॉम्बी बन जाऊंगा। और मिंचिन को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। जब उसको छोड़ने के लिए वो खड़े होते हैं तो उनके नीचे कुछ गिरते हैं। जब देखते हैं तो वो होता है वेक्सन लेडी की नकलीता। इसका मतलब ये था कि युनसुक पर वायरस का कोई असर नहीं था। फिर ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते हुए ये दोनों एक बेवकूफी कर बैठते हैं। दोनों ने ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। फिर दोस्तों हम कहानी के अंत में देखते हैं कि गैंगनम जॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो भी उठकर बिल्डिंग का बाहर जाने लगता था। इसका मतलब कि वो पूरी दुनिया पर बर्बादी फैलाएगा। तो दोस्तों ये था गैंगनम जॉम्बी मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि इसी तरह से नए नए मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा।